सर मेरा 19 तक हो गया था बस। क्या चल क्या रहा है? क्यों, क्या 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 हो गया ऐसा? सर मेरा स्कूल का एग्जाम चल रहा है, मेरा 25 तक हुआ है। ये कौन बोला? औषधि से बोला? हाँ सर। 11th के ऑनलाइन में स्कूल के एग्जाम के लिए होमवर्क नहीं हो रहा है? राम 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 राम। अच्छा, और दूसरा कौन बोला? अन्वेषा बोली थी कि श्रावण और अन्वेषा बोली थी? हाँ सर मैं बोली। क्यों बेटा, तुम्हारा क्या हो गया? सर वो नहीं हो, मतलब टाइम सर लग कर रहा था? रही थी कंटिन्यूअसली पर नहीं हो पाया पूरा। ठीक, टाइम लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन ठीक है 1 से 15 कर लेते हैं। तो ठीक है, इसका मिड पॉइंट करते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या है? कोई बात नहीं, एक और सल्फ, इसीलिए तो फिर मैं क्लासेस उड़ाते रहता हूँ ताकि होमवर्क होते रहे। अगर मैं क्लासेस जा लेता हूँ ना, फिर मतलब परेशानी हो जाती है। ये आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। यस सर। अभी इसका m1 लिखो बेटा। m1 कितना आएगा? a/2 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं किस मूर्ख ने पढ़ाया है तुम लोगों को, वो तुम लोग को फॉर्मूला ही नहीं सिखा पाया है ना। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या बेटा, स्टेट बोर्ड क्यों पढ़ाया था? इसीलिए पढ़ाया था ना कि आपको आराम से बन जाए। m2 कितना आएगा बताओ? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बोलो भाई। माइनस कॉस बीटा। और इस वीक में सारी क्लासेस भी मैंने लंबी लंबी ले ली थी। नॉर्मली मैं 1.25 घंटे में छोड़ देता हूँ। आई थिंक इस वीक में 1.5 2 घंटे क्लास लेते गया था। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बताओ तो बेटा ये कितना आया है? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हाँ, और यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन, बोलो बे। साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सर, साइन ही आएगा। हाँ बे, ये कट गया बे। यस सर। कितना आ गया? माइनस कॉट अल्फा बीटा बाई 2 है ना। हाँ तो अभी m1 m2 कितना आया? -1 हो गया। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, चलो भाई 8th कर लेते, कॉपी कर लीजिए इसको। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। तो सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। हाँ सर। बोलो भाई, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर, अच्छे से नहीं आ रही।
हुआ क्या ठीक? नहीं सर। आपका वीडियो भी पॉज है। तो और वैसे सर कुछ साउंड नहीं आ रहा। अरे आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर। नेटवर्क सही हुआ? हाँ सर। यस सर। हो गया, कॉपी कर दो। हेलो हेलो सर। हेलो सर। कोई तो बोलो यार। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन क्या है 8th वाला। 0, A से एक लाइन बनानी है, ध्यान देना, सच दैट उस पे 2A, 2A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इसकी लेंथ कितनी है? ए। ये बात चमकती है। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार कैसा होता है ना, दिया रहता है इस पॉइंट से निकलता हुआ 3 लाइन निकालो, 2 सर्कल निकालो, फलाना निकालो। अपन जाते, अपन सोचते नहीं, अपन क्या करते हैं ना, एक सिंपल सी चीज लिख के आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकती है कीर्ति, बता? y माइनस ए इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0 लिख सकती हो? हाँ सर। सर 2 स्ट्रेट हाँ लाइन बेटा, पास कर रहे हैं। वही बोला मैं, वही बोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार दिया रहता है 2 स्ट्रेट लाइन है, 3 सर्कल है, 2 लाइन है, हमें नहीं मतलब है वो दोनों स्ट्रेट लाइन कंडीशन फॉलो कर रही है ना, यस सर। दोनों स्ट्रेट लाइन सेम कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? दोनों यहां से पास कर रही है, दोनों पे परपेंडिकुलर ए है, हाँ या ना? हाँ सर।
सर तो यार अभी फोन आ जाएगा, अब दूसरे फोन पे से बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ यार। तो क्या आ गया बताओ, mx प्लस ए आ गया, ये बात चमकती है बेटा। यस सर। इसमें क्या निकालना है, क्या मालूम नहीं है तुमको? ए मालूम है ना बेटा, क्या मालूम नहीं है? एम एम नहीं मालूम है ना? तो क्या एम कैसे नहीं, एम अननोन है ना बेटा। तो 2a कॉमा 2a से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बोलो क्या होगा, m इंटू 2a प्लस a माइनस 2a डिवाइड बाई बोलो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये बात चमकती है? सर। बिल्कुल बेसिक, ज्यादा टफ नहीं करने का होता है। ठीक है, ए कट गया, क्या बच गया बताओ, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? हाँ 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। m की 2 वैल्यू आई। ये क्लियर है? हाँ सर। Yes. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट बोलो। सर 11th वाले क्वेश्चन में आपसे फिगर बना दीजिए कि मैं कर रही हूँ। फिगर बना दीजिए? क्या फिगर बना दें आपके लिए? उसमें फिगर की जरूरत ही नहीं है आपको, हमें कोई मतलब नहीं फिगर से इस केस में। मतलब वो कैसा दिखेगा अगर क्या मतलब, क्या आपको फिगर से लॉजिक क्या, हमको समझ में नहीं आया। ये 4,3 है, ये -4,3 है, हम उस चक्कर में पढ़ ही नहीं रहे फिगर बनाओ नहीं बनाओ। ये है 5,0 से 5,0 से क्या करना है, परपेंडिकुलर तीनों पे परपेंडिकुलर क्या करना है, परपेंडिकुलर तीनों पे गिराना। ड्रॉप करना है। आप ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकाल लो। एक बार जब ए बी सी आएगा फिर क्या करते हैं कोलिनियरिटी के लिए, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये बात चमकती है? आप तक का होमवर्क हो नहीं पाया क्या अच्छे से? मेरा सिर्फ 19 तक ही हो गया है। नहीं, यहां तक भी कोई अच्छे से नहीं पूछ रहा है, जो लोग पूछ रहे हो डाउट भी समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है आगे बोलो। इसके आगे डाउट नहीं है। ये डाउट सर। नहीं नहीं, हम बस हम 15 तक बोल रहे हैं आज। हाँ सर, उधर तक डाउट नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 45 तक करके आइए। Yes, आगे sir. कौन सा एग्जांपल? 13 था 13 बोलिए। सर। 8th क्वेश्चन में जब k की वैल्यू -35/2 रहती है तो उसका फैक्टर नहीं हो रहा, फैक्टराइजेशन। बेटा क्वाड्रेटिक बनाइए, हम क्या करेंगे उसमें, हमें थोड़ी ना आती है मैथ। क्वाड्रेटिक बनाना है आपको। आपका 35/2 आ गया वैल्यू, हाँ 12x² प्लस कितना है? अरे के का वैल्यू कितना है? एक -10 आते हैं और फिर -35/2 आते हैं। -35/2 आता है, तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, मतलब क्या हो? दुनिया में कोई चीज फैक्टराइज कैसे नहीं हो सकती है? क्वाड्रेटिक बनाना है, और क्या बनाओ क्वाड्रेटिक। 2 ले लो, 24x² -35xy। मैं थोड़ी ना करूंगा इसको, आप ग्रुप पे पूछो ना। ये चीज, ये देखो, ये चीज कैलकुलेशन है ना, मैं भी करूंगा। आपने ऐसे ही किया था, हाँ किसी का फैक्टराइज नहीं हो रहा 35/2 पे। के -5 आ रहा है। दो वैल्यू आएगी ना के की, पीछे क्या दिया है आंसर? मैच नहीं हुआ है क्या पीछे से आंसर? बस सर जो हुआ मैंने करके आ गया है क्लास। क्लास ले लो, क्लास ले लो, बस क्लास ले लो। पढ़ना है नहीं, किसी को होमवर्क करना नहीं, क्लास ले लो बस। हाँ यार दिमाग खराब। एग्जाम्पल 13 क्या है? एग्जाम्पल 13 में कौन सा क्वेश्चन है? 8 का वैल्यू नहीं, सही आंसर तो है बच्चे का, कीर्ति का सही आंसर तो है। 8 का वैल्यू माइनस, तुम क्या बोलते हो, सब हवा में रहते हो क्या? सही तो आंसर निकाला है उसने, -10 और -35/2। हाँ सर। अब इसके आगे क्या बोल रही है कीर्ति? दो लाइनें फैक्टराइज नहीं हो रहा। भाई बड़े अजीब से लोग आप लोग यार, कोई जवाब भी नहीं देता है, कोई करके तो आया नहीं है। एग्जाम्पल 13 किए हो कि नहीं किए हो? बताओ ना, तो बताओ ना भाई, बताओ ना भाई, फैक्टर क्या आया इस लाइन का? So 3x - 4y + 2 = 0 और 8x - y + 2 = 0। 8x माइनस y + 2 = 0। हो तो रहा है फैक्टराइज कीर्ति। एक और बार ट्राई करती हूँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलिए। 17th सर 10th में फैक्टराइज नहीं हुआ। 10th में फैक्टराइज नहीं हुआ, बढ़िया, गुड। 10th में के का वैल्यू कितना आया? 0 और 6। 0 पर दिक्कत ही नहीं है, 6 पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। जीरो पर तो लाइन आ गई ना, सीधा है ना बेटा। अब ये हाँ सर। इसको फैक्टराइज, हाँ अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखो इसको फैक्टराइज कैसे होता है कि इसमें से ना एटलीस्ट x बाहर निकाल लो। क्या आ रहा है बताओ? आया बेटा? बोलता ही नहीं है यार, ये क्या है? +3 बार है। +3 × 3y - 4। +3 कहाँ पे है? सर वो +9y है। अच्छा तो हो गया ना फैक्टराइज। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ जी बोलिए। 17th 15 में कैसा है? 15 में कैसा है? व्हाट रिले नहीं, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल अल्फा। अरे y = -x से एंगल अल्फा बनाना है ना, तो y = -x से अल्फा बनाने वाली लाइंस का स्लोप क्या होगा बताओ?
एक का होगा 10 135, कम ऑन गाइस, एक का होगा 135 माइनस अल्फा, और एक का क्या होगा 10 135 प्लस अल्फा। चमका? हाँ तो y बाई एक्स माइनस 10 135 माइनस अल्फा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल सी बात पूछता हूं मैं, बताओ। कर लोगे अभी? नेक्स्ट बोलो। 17 तो अल्लाह क्या हो गया इसमें बताओ। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 0, मतलब क्या है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स? x माइनस 1 x माइनस 0, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू। दूसरा वाला बताओ। y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0, क्या आएगा बताओ? y minus 8 हाँ और y 8। सर 10 और 4 होगा ना? तो यार हद ही हो गई यार, हद हो गई यार, अब तो है ना। ठीक है कीर्ति, तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 6, ठीक है, और y इक्वल टू 10, और बोलो y इक्वल टू 4। बन गया ना बेटा पैरेललोग्राम? हाँ सर अभी समझ। क्लियर है क्या? सर क्लियर है अभी। हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो वापस से मैं एक सेम कंसेप्ट को रिपीट करता हूं, आप बताइएगा मुझे। nth डिग्री होमोजेनस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स n हाँ बोलो, रिप्रेजेंट n straight lines। हाँ हाँ, इतना डर के क्यों बोल रही है रे? बोलना फ्रैंकली। n straight रिप्रेजेंट passing from origin. n straight line passing through origin। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन रिप्रेजेंट बोलो 2 straight lines। Straight lines। पेयर ऑफ। Pair. straight lines passing through 0,0। ये बात ध्यान रहेगी ना अपन को? तो हाँ हाँ सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है फाइन। सो नाउ आवर नेक्स्ट एम इज, अपना एम ध्यान देना, एम क्या है? एम इज टू, ध्यान देना अब, लेट अ लाइन L इक्वल टू 0। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना L इक्वल टू 0 लिखते हैं, मतलब एक लाइन है कैसी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लेट अ लाइन L इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट अ सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन कैसे दी जाती है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर plus dx प्लस, हाँ, प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। Yes. इंटरसेक्ट अ सेकेंड डिग्री कर्व एट a एंड b। ओके, अरे समझ रहे हो? तो मतलब कोई कर्व है और ये लाइन है। अबे चमकता है कि नहीं चमकता है यार? चमकता है। अरे चमका। ये आपका ए और बी है, तो एम इज टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स ओ ए एंड ओ बी। लाइन्स ओ ए एंड ओ बी, मतलब our aim is to find the equation of line। एम क्या है? अच्छे से लिखो तो क्या है बताओ? टू फाइंड, बोलो
इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड डिग्री line and curve with origin. come on guys with origin। ये बात चमकती है। हाँ यस सर। ये हमारा एम है आज की क्लास का। कॉपी करिए एम को। तो आपका जो एल है वो आप ऐसा मान लो, एल तो लाइन है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी मान लो। लाइन की इक्वेशन कैसे ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या लाइन इक्वेशन मानने में? नहीं एल एक्स प्लस एम वाई मान लेता हूं मैं। क्यों मैंने एल एक्स प्लस एम वाई में चेंज किया? क्या दिक्कत थी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, बताओ तो। सर ए बी वो सेकंड में ठीक है, तो हर चीज का रीजन लॉजिकल नहीं होता है, कुछ चीज का रीजन कॉमन सेंस भी होता है। ठीक है, कॉपी करिए एम को। सर n इक्वल टू 0 के बाद इंटरसेक्ट लिखा है ना? हाँ बेटा, अब तक राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हो? इतनी सुंदर राइटिंग है, बताओ। यही राइटिंग तुम लोगों ने 12th में और राइटिंग खराब होती जाएगी। तुम लोग को लगेगा 11th में सर मोती जैसे अक्षरों में लिखते थे। सर यहाँ पर आप कर्व को डिफाइन कैसे करेंगे? मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, वो बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती होगी, बस तुम इतना ही समझो फिलहाल। अभी तो हाँ हाँ हाँ, उसका रीजन है। आज सुबह से चौथी क्लास है तो डिस्चार्ज हो रही है चीजें अब। लिख लिया सर। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। एम क्लियर है? इज द एम क्लियर? यस सर। हाँ सर। सर अब मत करना। हाँ रे, मैं तो सोचता हूँ ना 10-10 लोग को बुला के ना सेंटर पे 4-4 घंटे, भले ही वीक में एक ही दिन पढ़ा दूं। बिल्कुल ही पक गया यार ऑनलाइन में, यार बिल्कुल ही पक गया।
मतलब अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मतलब मैथ्स ही लग रहा है भूल जाऊंगा मैं, कैसे पढ़ा पढ़ा के। मार्च में तो पक्का करूंगा मैं, हो गया, मार्च में तो पक्का होगा। जितने बच्चे हैं 7 डिवाइड करके हर दिन बुलाऊंगा। हो गया लेके। भाई कोई घूमने उमने मत चले जाना मार्च वार्च में। यहाँ तक एम सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, एम हो गया, फाइन। तो अब जो करते कैसे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ समथिंग व्हिच आई विल बी डूइंग, जो तुमको बहुत अजीब लगेगा, और अजीब नहीं मतलब अच्छा लगेगा, बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बस प्रोसेस है, आप एंड रिजल्ट फॉलो करना, प्रोसेस देखना आप, ठीक है? जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो ना, वैसे ही प्रोसेस है। ज्यादा मत कंफ्यूज हो, बस सोचते रहना दिमाग चला के कि सर क्या कर रहे हैं। लाइन का इक्वेशन क्या लिया था मैं? मैं भी नहीं बोलता हूं ना, अगर मैं नहीं बोल तुम लोग भी नहीं, सब लोग चुप रहते हो, बोला करो यार। अबे कान में आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। पका दिया यार। ठीक है भाई, इतना आ गया, ठीक है? ओके, Yes. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है? अगर ये लाइन ए से पास कर रही है तो ये लाइन सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, इतना बताओ भाई। करेगा। यस जी सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। किसी को कोई यहाँ पे कोई भी संशय की स्थिति है क्या? एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। नो सर। नो सर। चलो जी। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। बाबा हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं क्या करूंगा ना, तुम ये मत सोचना सर आप क्यों कर रहे हो, तुम ये सोचो क्या हो रहा है उससे फायदा, ठीक है? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा कहता हूँ ये सोचो क्या कर रहे हो, आज मैं क्यों कर रहे हो सोचो, आज मैं बोल रहा हूँ बस सोचो क्या हो रहा है उससे फायदा। आज बस मैं एज ए प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है? ध्यान देना, मैं इस इक्वेशन के साथ खेल रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? LX2 प्लस MY2 बाई N इक्वल टू 1 है कि नहीं है मतलब? और इसका मतलब क्या हुआ? LX1 प्लस MY1 बाई N इक्वल टू 1 है कि नहीं है? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो अब ध्यान देना, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको समझ चमकेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बट जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, बस इतनी उम्मीद करता हूं कि दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जो मैं कर रहा हूं वो आपको मैथमेटिकली समझ में आ रहा है, लॉजिकली आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं, आप क्या कोई भी बच्चा नहीं समझ सकता है पहली बार में। आप बस ये समझ सकते हो कि जो मैंने किया है वो मैथमेटिकली सही है। कम ऑन गाइस, ये सही लिखा है गलत लिखा है, टेक योर टाइम बिफोर यू आंसर। करेक्ट है सर। करेक्ट है। सोच के सोचो 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 क्या किया है, सोचो सोचो क्या किया है मैंने, क्यों किया नहीं सोचना प्लीज। मैथमेटिकली एम आई राइट और रॉन्ग, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। सर आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मान के मल्टीप्लाई किया।
जस्ट थिंक मैथमेटिकली प्लीज। मैं नॉर्मली कभी नहीं बोलता हूं कि मैथमेटिकली सोचो अदर देन दिस टॉपिक। स्टार्ट में बोलता हूं मैथमेटिकली सोचने को। जस्ट सोचो मैथमेटिकली। आई थिंक आई एम डूइंग राइट। मैथमेटिकली किसी को डाउट है तो बताओ। प्लीज टेक योर टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। थिंक मैथमेटिकली। क्या मैथ्स गलत है क्या मेरी? नहीं, क्यों गलत नहीं है मैथ्स? सर क्योंकि आपने इनडायरेक्टली 1 ही मल्टीप्लाई किया। सर ऐसे जरूरी है क्या कि कर के जो लास्ट 3 टर्म्स है उसको ही वैसा लिखना चाहिए? आप समझे नहीं ना मैंने क्या किया है? सोचो तो। नहीं, मैं कहीं भी चाहूं वहां कर सकता हूं भाई। मैं नहीं कह रहा हूं आप क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं। नहीं, एक मिनट, क्या करके तुमने कुछ और पूछ रहे हो? तुम क्या बोल रही हो? मैंने पूछा कि वो जैसा वो वन को इनडायरेक्टली लिखा है वो 2gx और 2fy हाँ ऐसे, हाँ हाँ। तो जरूरी है क्या उसी को ही ऐसे लिखना है? वो तुम दैट यू कैन नॉट, दैट क्वेश्चन इज फॉरबिडन फॉर नाउ। द ओनली थिंग इज मैथमेटिकली आई एम राइट और नॉट, बस इतना ही मेरा क्वेश्चन है। नथिंग एल्स, नथिंग मोर। कोई कह सकता है सर आप 1 को इधर रिप्लेस कर दो, कर ले भाई, मैं कौन होता रोकने वाला? मैं इतना बोल रहा हूं मैथमेटिकली आई एम राइट और नॉट, खत्म बात। यस सर, राइट है। मेरा कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप कहां रखते हो। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैथमेटिकली आई शुड बी राइट, नथिंग एल्स। यस सर। सर कॉपी करें? हाँ हाँ, कॉपी करो बेटा। अब लोग तुम, हाँ कॉपी जगह लिख सकते हो तुम लोग। तो एक्चुअली बोर्ड पे जगह दिखती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे जगह नहीं दिखती है। हाँ मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फिर। यहाँ पे ध्यान देना, अभी यहाँ पर सबको बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर, जो लिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या है सर? मैं आपके मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखना, एक कि कुछ कभी कभी सवालों का गला घोटना पड़ता है कई बार चीजों को समझने के लिए। साइंस में आंसर सब चीज का मिलता है, बट कभी कभी वो आंसर बाद में मिलता है। जैसे आप लोग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़े हो ना अनसर्टेनिटी का? हाँ सर। यस सर। डेल्टा है क्या है बताओ? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। 4 पाई। तो अगर आपको पोजीशन जानना है तो आपका मोमेंटम का गला घोटना पड़ता है। अगर मोमेंटम जानना है तो पोजीशन का गला घोटना पड़ता है। अरे यही है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, और थोड़ा कुछ कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही ना है। उसने इतना ही कहा था ना हाइजेनबर्ग बेचारे ने, भैया पोजीशन और मोमेंटम एक साथ ना बता सकते हो, है कि नहीं? हाँ सर। तो कभी कभी साइंस में एक चीज को समझने के लिए कुछ चीजों का गला घोटना पड़ता है। एनीवेज, आपके सामने ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। कैसे लिखा है, कहां से लिखा है, क्या देख के लिखा है? इन दोनों इक्वेशन से मैंने ये लिखा है। क्या इतनी बात समझ सकते हो? यस सर। अरे बॉस, यस और नो? यस सर। यस
तो अब मुझे इस इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इस इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। अरे यार बोर्ड में जगह ही नहीं है, फंस गया मैं तो। क्या सर यार, पहले इसलिए कॉपी कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो ऑप्शन चला गया, अब वो ऑप्शन चला गया, मुझे इस पे जुगाड़ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इधर आ जाओ, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, बताओ ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसके बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हो, बताओ। इसका डिग्री क्या है बताओ, होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है, क्या है बताओ। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस कैसे? बोलो। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैसा बन हाँ कैसे कैसे? डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, 1 और 1 2, 1 और 1 2, y और x 2, y स्क्वायर 2, चमक रहा है? हाँ lx स्क्वायर 2, my स्क्वायर 2, xy 2, चमक रहा है क्या? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा आपको आंसर मिल रहा होगा मैं क्या किया था। सेकेंड डिग्री होमोजेनस, ओके। और क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो इस इक्वेशन को देख के? कैन यू ऑब्जर्व मोर थिंग्स फ्रॉम दिस इक्वेशन? टेल मी। बाबा व्हाट एल्स कैन यू ऑब्जर्व? ये दो स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट होगा। हाँ होगा, अब ये सेकेंड डिग्री होमोजेनस है ना, हाँ सर। दैट मीन्स पेयर ऑफ लाइंस, वो तो होता ही है ना बेटा। और बताओ, और बताओ। सर हम इससे स्लोप निकाल सकते हैं। नहीं नहीं रे, यही दिक्कत है ना बच्चों में आजकल कि तुम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हो। तुम्हारे सामने सफेद रंग रखा है ना, तुमसे पूछे ये कौन सा रंग है, तुम सोचते बैठ जाओगे सफेद तो है, बट सर पूछ क्यों रहे हैं, इसका मतलब सफेद नहीं है। ये तुम लोग की थिंकिंग मेंटलिटी हो गई है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड फ्रॉम बचपन कि सामने वाली फैकल्टी तुमको ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया अपने x1 बच्चों के साथ। y1 और x2 y2 हाँ। से पास करेगा। गुड, कैसे? सर वो पिछले दो इक्वेशन देख के। Satisfies, this is the brilliant thing which you should understand. It satisfies, equation is satisfying, bolo, a x1 y1, how equation is satisfying, bolo bhai, b x2 y2, how। अरे यहां से बे, ये वाली इक्वेशन से ये लिखे हो ना, देख के। तो इस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन में अगर x1 y1 डालोगे तो कुछ बनेगा ना एक्सप्रेशन, जो कि यहां पर मालूम है कि वो क्या है, जीरो है। ऐसे ही इसमें x2 y2 डालोगे, इस वाले में x2 y2 डालोगे तो मालूम है ना कि वो जीरो है एक्सप्रेशन। कैसे? यहां से। अरे बात समझ में नहीं आ रही क्या? समझ गया सर। सोचो ना कि ये इक्वेशन ऑब्जर्व किए हो ना, याद है ये सेम काम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी किया था एक बार, 2-3 बार पहले भी कर चुके। याद आ रहा है क्या? सेम काम हम दो इक्वेशन देख के लिखते थे और कहते थे अच्छा इसके रूट्स ये और ये हैं। नहीं ध्यान आ रही इस बात की? ट्रिग्नोमेट्री याद करो, ट्रिग्नोमेट्री याद करो। एक बार ऐसा क्वेश्चन था, a cos थीटा वगैरह, उधर ले जाके स्क्वायर कर दिए थे और फिर मैंने बोला इसके रूट्स साइन अल्फा साइन बीटा है। हाँ सर याद है। अरे भाई सुनो, ये इक्वेशन है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग a x1 y1। तुमको दिख नहीं रहा कि यार ये इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? अरे भाई वहीं से तो है, इस वाले में x1 y1 डालोगे तो क्या बनेगा, ax1 स्क्वायर 2hx1 y1 by1 स्क्वायर 2gx1 lx1 my1 वगैरह 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 वगैरह। यही एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। यस सर। जिसकी वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? वो रूट है इसका। सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई होगा, फिर बी को भी सेटिस्फाई होगा, है ना? तो अब इन चारों लाइन से क्या मालूम चला, इन चारों पॉइंट से कंबाइंड में बताओ, इन चारों से आप एक साथ क्या बोल सकते हो, बोलो। सर यही वो इक्वेशन है ना जो हम लोग को ढूंढना ये था। वही इक्वेशन है, ये वही चीज है जिसको खोजने वास्को डी गामा निकला था।
समझ रहे हो? ये वही चीज है। क्या चीज है ये वही है, पेयर ऑफ लाइंस, है ना, हाँ सर, पासिंग थ्रू ओरिजिन, origin and joining Point of intersection. पॉइंट ऑफ point of intersection of L and C to origin। ये बात चमकती है क्या? ये जो चार जो चीज आई है, ये वही चीज तो है, इसको खोजने वास्को डी गामा निकला था। ये बात चमकती है। हाँ सर, चमका। अरे वास्को डी गामा कंसेप्ट क्लियर है क्या? कि हम जो खोजने निकले थे, हमारा एम सेटिस्फाई हो गया ना, प्रोसेस। हाँ सर। हाँ सर। ये प्रोसेस क्लियर है क्या? देखो इट्स एज सिंपल एज दैट। वास्को डी गामा खोजने कुछ और निकला था, पहुंच कहीं और गया। एज सिंपल एज दैट। हम कुछ कर और गए थे, हमें लगा नहीं था कि इससे सॉल्व कर सकते हैं, हो गया। अब लॉजिक सोचो, अब लॉजिक सोचो कि मेरा एम मैं क्यों किया था ये सब। अब सोचो जरा, अगर मैं यहाँ का 1 को रिप्लेस कर देता तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस बनती क्या? नहीं बनती सर। मैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर स्क्वायर से नहीं करता, यहाँ पर भी 1 से रिप्लेस करता, सेकंड डिग्री होमोजेनियस बनती क्या? नहीं बनती। ये बात समझ में आती है? जब पाइथागोरस ने शिप को जलाया था वो कनकेव मिरर यूज करके, तो उस रेडियस को कैलकुलेट किया होगा ना जलाने के पहले उसने। तो इस प्रोसेस में कैसा है कि हमको सेकंड डिग्री होमोजेनियस लाना था, पहले से ही मालूम था। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जो बोलते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं होमोजिनाइजेशन। क्या बोलते हैं? होमोजेनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो। अरे मैं समझा पाया क्या कंसेप्ट अच्छे से? हाँ यस सर, समझा। इट इज नॉट अ वेरी इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज समझ में, इस कंसेप्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये समझ में सबको आता है, अप्लाई करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बस इस चीज का एम याद कर लो। जो एम लिखवाते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स का, बचपन में याद करते हो ना, वैसे ही इस पूरे प्रोसेस का एम याद कर लो और मेमोरी में मेंटेन रहे तो इसको वास्को डी गामा से लिंक कर लो। ठीक है, वास्को डी गामा कंसेप्ट। हमें लगा नहीं था कि हम पहुंचेंगे जहां निकले हैं, और पहुंच गए समहाउ घूम घुमा के। अरे ये बात क्लियर है क्या? यस सर। प्लीज कॉपी करो। ये प्रूफ का कोई मायने मतलब नहीं है। नेवर दिस प्रूफ इज गोइंग टू कम इन एनी सिलेबस। नोबडी टीचेस दिस प्रूफ। दिस इज नॉनसेंस प्रूफ, बट प्रूफ आना चाहिए, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। ठीक है, इसलिए प्रूफ करा दिया मैंने। सर वो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के सामने क्या लिखा है? Pair of straight lines passing through O and joining point of intersection of L and C to origin। ओके ठीक है। अरे नैतिक, तुम लोग की क्लासेस शुरू हुई कॉलेज में? हाँ सर। क्या पढ़ा रहे अभी वो लोग मैथ्स में? सर अभी हमारा मैथ्स क्लास हुआ नहीं है। सर शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, बिना ट्रिग्नोमेट्री के? हाँ सर। अरे नहीं, तुम्हारी तो कोऑर्डिनेट में तो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ती थी बार बार। सर पर उन्होंने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया।
अजीब बेवकूफ लोग हैं। कोई बात नहीं। सर नीचे जो बॉक्स में हमने लिखा है वो स्टार्टिंग में जो डॉटेड लाइंस थे उसका प्रोडक्ट है ना? हाँ, पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है ना बेटा। हाँ सर। तुमने एग्जांपल 13 नहीं किया है क्या अच्छे से वीयूसी? ठीक है मेरी, अब क्या हो गया? अरे हेलो, यस सर। हाँ बहुत सारे विदुषी, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। एग्जांपल 13 किया है तुमने नहीं किया है? हाँ सर किया है, लेकिन वो मैंने फैक्टर्स नहीं निकाले। क्यों? सर मैंने स्टार्टिंग के 2 के निकाले, फिर बहुत टाइम लग रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर छोड़ दो, फिर मैं नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा था सबको कि मैं तो इंडिविजुअली पूछूंगा। अभी कर लो, जब ऑफलाइन शुरू होगा वो तो मैं 1-1 बुला के करवाता हूँ। तुमको आता है निकालने, फिर मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा उसका। क्यों नहीं निकालेगी? निकालना उसको, क्या बड़ी बात है। थोड़ा बोरिंग काम देखो, अच्छा काम सबको करने में अच्छा लगता है, ठीक है। जो बोरिंग काम इंसान कर सकता है ना लाइफ में, वही आगे जाता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। आपको लगता है जो रिसर्च होते हैं बड़े वाले, वो बहुत मजेदार काम होते हैं? ना जी ना, 10% ही काम अच्छा होता है। 90% काम ना उसका बहुत ही घटिया होता है। नोट करना पड़ता है, कैटलॉगिंग करनी पड़ती है, अरेंज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज यार। जब जो कहा गया वो करो ना, जो कहा गया वो करो। अच्छी हैबिट को नहीं सीखे, बताओ, है ना? सर मैं आज ही आपको सारे और तेरे से फैक्टर्स भेज दूंगी। मुझे बेची क्या करेगी? मुझे बेची क्या करेगी बेटा? तेरे लिए है ना। नहीं सर, मैं कर दूंगी। जो कहा जा कर लेगी, मुझे मालूम है, बट वही है ना कि कहने का वेट नहीं होना चाहिए, खुद कर लेना चाहिए अपने को। सर मैंने किया, लेकिन फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा करने में। ये वैसी बात हो गई जैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे में 2012 में पीएचडी ज्वाइन करी। 1 साल काम किया, काम अच्छे चल रहा था, फिर सब हो गया। फिर पेपर लिखने की बारी आई। मैडम को मैंने 2 पेज लिख के भेजा। मैडम ने उस पर काट दिया कि नहीं और अच्छी इंग्लिश में लिख। फिर मैं गायब हो गया। मैंने कहा मुझे करनी नहीं पीएचडी। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। सर आप उसका अच्छा शॉर्टकट खाना वे बताने वाले थे। तो नहीं बताऊंगा ना अभी। तो लगता है जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक, उसका जितना पढ़ाना आता है मुझे, इसका मैंने 30-40% पढ़ाता हूँ बस है 11th में यार। क्योंकि 11th में आप मेहनत तो करना सीखो। ट्रिक्स तो काम की नहीं होती होंगी, वो ट्रिक नहीं है, वो मेथड है प्रॉपर। बट मैं उसको कभी नहीं बताता हूँ। मैं उसको 12th के एंड में बताता हूँ, जब मैं हाइपरबोला का एसिम्प्टोट पढ़ाऊंगा, मतलब सिलेबस के एंड में। अरे हाँ, कहानी बहुत हो गई। कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर कर तो लिया। तो भैया ये प्रोसेस था, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। तो अब हम प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एम, प्रोसेस, फिर फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन। और रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। तो पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़े हो तुम लोग यार, एक्सपेरिमेंट ही करने नहीं आता है। रिजल्ट और कंक्लूजन, ठीक है। तो चलो रिजल्ट लिखते हैं। तो रिजल्ट क्या आया कि Lx प्लस My, क्या रिजल्ट है बताओ? क्रिएट 1 विथ हेल्प ऑफ लाइन। मतलब अगर Lx प्लस, अरे बाबा, अगर Lx प्लस My n दिया है तो क्या बना लोगे? अगर मान लो लाइन ये दिया है तो 1 कैसे बनेगी? y माइनस mx बाई c1। अगर लाइन ये दिया है तो 1 कैसे बनेगी? ये चमकता है, हर बार 1 बना रहे हैं मन में। अभी प्रूफ से फायदा क्या है?
आपको मन में चल रहा होगा सर 1 क्यों बना रहे हैं, आपको मन में दिख रहा होगा कि अच्छा lx1 प्लस my1, यही फायदा होता है प्रूफ का, ठीक है। हाँ, नाउ इन कर्व इक्वेशन लीनियर टर्म में इन कर्व इक्वेशन क्या करना है, रुक जा एलियन की आवाज आ रही है, रुक जा। सेकेंड डिग्री क्या होगा बोलो, इन कर्व इक्वेशन जहां पे फर्स्ट डिग्री टर्म है, क्या करोगे बेटा वहां पे, मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 का मतलब ये 1 है ना, और जहां पे 0 डिग्री टर्म है वहां क्या करोगे, स्क्वायर से मल्टीप्लाई। 1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये चमकता है। Yes, sir. So what you get now, you get Second degree homogeneous equation joining O to point of intersection of curve and line। अरे वहां चमकती है क्या, Yes, sir. भाई ये क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ नहीं, कॉपी करो। इट इज नॉट एन इजी कंसेप्ट, नहीं समझ में आ रहा पूछते रहना बार बार।
अरे आज ही कॉपी करना है। हो गया सर। हो गया सर। हाँ। हमको लगा तुम लोग भूल गए। जब करें इतना हाँ सर। ठीक है। एक सिंपल सी काम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग x minus y equal to 2 and the curve joining origin and point of intersection of and the curve 5x square। पहले क्वेश्चन समझना, ऐसा नहीं जो सिखाया आप फटाफट लगा दो। क्वेश्चन जो समझना पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसकी इंग्लिश समझो, क्वेश्चन की इंग्लिश क्या कहती है। क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ लिए? पढ़ फिर लिए। क्या हो गया? अरे भाई क्वेश्चन इंग्लिश पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर पढ़ लिए। समझ गए क्वेश्चन इंग्लिश क्या है? हाँ सर। क्या निकालना है, जो पढ़ाया वही है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो सॉल्व करो। मुझे कोई आपको चेक नहीं करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। मैं साथ साथ आपको आंसर भी लिख रहा हूँ ताकि आप आराम से 3 क्वेश्चन, भले ही आपको आधा घंटा लगता है, आप तो बेटा बस सॉल्व करो आज तो उसको। कोई प्रूव नहीं करना है कि हमको आता है नहीं आता है, आप अपने आप को प्रूव करो। चलिए करिए सॉल्व। किसी को भी नहीं आता है प्लीज पूछ लो। आता है? सर थोड़ा साइड में सर। हाँ बेटा, ऐसा नहीं है ना कोई शांत खाली बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है ना कैसे प्रोसीड करना है। हाँ सर। यस सर। भाई सच सच बता दो, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ सर। यस सर। 3 क्वेश्चन में 15 मिनट लो, भले ही एक बार में उत्तर निकाल के दिखाओ।
अरे हेलो। हाँ सर। यस सर। क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है? पहले ही कर रहे हो? बन गया पहला? कर रहे हैं कर सर। क्या भाई पहला हुआ? किसी का नहीं हुआ अभी तक? पहला वाला हो गया सर। हो गया सर। कीर्ति तुम्हारा पहला हुआ? हाँ सर हो गया। बढ़िया। कुछ नहीं करना है। वन कैसे बनेगा इस केस में? x माइनस वाई बाई 2 से, है ना? और यहाँ पे सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री 8x इंटू 1 की जगह 4y इंटू 1 की जगह, और 12 के साथ क्या आएगा? 1 का स्क्वायर। अरे चमकता है क्या? तो आप हाँ प्रोसेस सर। भूल जाओ। आप पहला स्टेप एम और लास्ट स्टेप कंक्लूजन वो अप्लाई करो फटाफट। टाइम लगता है इसको करने में अच्छे से।
विदुषी आया, पहला नहीं आया? हाँ सर हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन गंदा होता है, सर पहले वाले का उतना गंदा नहीं है। दूसरे में थोड़ा गंदा हो सकता है, कोई बात नहीं। ध्यान से करो, मतलब ध्यान से करो, सोच के करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्रिएट कर लो, वाई स्क्वायर का कर लो, एक्स वाई का कर लो, तीन ही तो कोएफिशिएंट बनेंगे। एक बार में सारा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है कई बार, जैसे करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हुआ क्या? कर रहे हैं। गया सर। नैतिक सेकंड हुआ? हाँ सर हो गया। थर्ड? थर्ड कर रहा हूँ। जिनका फर्स्ट और सेकंड नैतिक हो गया तुम्हारा ना? हाँ सर। ग्रुप पे डाल दो, जिनका नहीं हुआ है वो वहां से कॉपी कर लो नोट्स में। ग्रुप पे डाल दो नैतिक फर्स्ट सेकंड, अभी डाल दे। कीर्ति सेकंड हो गया बेटा? कीर्ति हाँ सर, हाँ सेकंड हुआ बेटा? वही कर रही हूँ सब। अच्छा, दीपिका तेरा बेटा?
सर कर रही हूँ। कौन सा बेटा, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट। सेकंड। नैतिक, हाँ सर। क्या है ये? ऐसे कौन निकालता है एंगल बिटवीन द लाइंस? एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। एक स्टेप का काम है, उसके लिए तुम 1 2 3 4 5 6 7 लाइन निकालने बैठ गए हो। हाँ सर। पेयर ऑफ लाइंस के लिए एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। सर मॉड बी। हाँ बेटा, मॉड पर टैन में कैसे मॉड होता है? हुआ सेकंड? अरे हेलो, सेकंड हुआ? हाँ सर हो गया। एक क्वेश्चन कर लूं क्या थर्ड वाला? नहीं सर। ठीक है, मैं थर्ड कर रहा हूँ। थर्ड हुआ किसी का अभी तक? हाँ सर हो गया। नोट्स पढ़ो भैया, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। तुम लोग बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हो, मैं देखते रहता हूँ, सोशल ग्रुप पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। सेकंड डिग्री कर्व है, होमोजेनाइज किससे करना है तो बताओ? y माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल टू 1। ठीक है, होमोजेनाइज कैसे होगा बताइए? हेलो गाइस। अच्छा हाँ, मुझे याद आया उस दिन क्या पढ़ाया था। उस दिन तो मैंने एक क्वेश्चन भी छोड़ा था आपको, एंगल बाइसेक्टर वाला। कोई नहीं किया ना?
सर किया। आ गया है? हाँ सर। ठीक है, गुड यार। बाकी और बेटा कोई और किया है? हाँ शाबाश, कोई मत करो, बस कहानियां चलाओ। कुछ तो बोलो यार, ऐसे पेरेंट्स साथ मिलने आते होते सब लोग, वहां सब बोलते हो, क्लास में सब साइलेंट बैठे हुए हो। हाँ? चुप रहो, सब लोग चुप ही रहते हैं, अजीब ही है। Nobody wants to speak anything. अरे ये आ गया सेकंड में, ये सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है कि नहीं है? ऐसा एंगल क्या होता है? सर ए इक्वल टू माइनस बी है ना, ये होता है ना। तो 90 के लिए क्या होना पड़ता है बताओ? ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए प्लस बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। क्या है बताओ? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया क्या प्रूफ? हाँ दुखी कर देते तुम लोग यार, दिखता है आप लोग होमवर्क, दिखता है साफ साफ दिखता है मुझे यार, ये होमवर्क नहीं हुआ, वो होमवर्क नहीं हुआ। उस दिन जो एंगल बाइसेक्टर वाला था वो नहीं किया, ना किया तुमने, तक छोड़ दिया, भूल गए थे। सर मैं भूल गया। फिर किसी गलती है? गलत है ना यार, दिस इज हॉरिबल, दिस इज वेरी हॉरिबल। इफ यू डोंट डू द होमवर्क देन मन नहीं करता है कुछ करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप वो वाला खत्म करके आओ। क्या खत्म करके आओगे बोलो? एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 खत्म करके आओ आप, ठीक है? हाँ सर। और एग्जाम्पल 10 के क्वेश्चन मार्क करो, कौन से करने हैं? एग्जाम्पल 10 के क्वेश्चन मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर। मैं बस वो कह रहा हूँ, सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, सर 11। क्वेश्चन नंबर 14, 21, 22, 25, 26। अरे ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 का मार्क करो। 1 2 3 4। ठीक है? हाँ सर। यस चलो प्लीज प्लीज ये इस क्लास में होमवर्क करके आओ। पहले वाले जो आपने बोले वो कौन से एग्जाम्पल के थे, जिसमें 1 4 5 11 14? किसका था बताओ? बाकी लोग एग्जाम्पल 9 का था ना, किसका था मुझे ध्यान नहीं है। एग्जाम्पल 10 था। एग्जाम्पल 10 था। ओके ठीक है, प्लीज होमवर्क करके आना यार प्लीज, ठीक है? चलो।